वेलकम इन एनपीटीईएल क्लास। डायरेक्ट आते हैं प्रॉब्लम पे और इसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में बताया गया है कि प्रॉब्लम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और ये क्लास 12th की टेक्स्ट एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। प्रॉब्लम में बताया गया है कि 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालना है इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। और सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन दी गई है। अब आपको इसका एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। ये आपको पता है कि एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन जो है, आपको पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है ये वीक आयनिक कंडक्टर एक्ट करेगा। इसकी ये करंट कंडक्ट करेगा और कितनी आसानी से करेगा उसको हम नाम देते हैं कंडक्टेंस। और इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने आयनस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस बनेगी उसको हम नाम देते हैं कंडक्टिविटी। और वही कंडक्टिविटी वैल्यू आपको दिया गया है 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और अब आपको इसकी निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको निकालना है अगर इसका 1 मोल प्रेजेंट होता, अगर एसिटिक एसिड की क्वांटिटी हम लेते 1 मोल, उसकी वजह से जितने आयन्स निकलते उन आयन्स की कितनी कंडक्टिविटी होती, उसी को हम नाम देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और दूसरा पार्ट है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन दी गई है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो प्रैक्टिस करते हैं इसको, इसकी सॉल्यूशन की। मोलर कंडक्टिविटी मुझे निकालना है दिया गया है कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन दी गई है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी 0.00241 मोलर। इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका एक्वस सॉल्यूशन इस मोलैरिटी का, इस मोलर कंसंट्रेशन का और इसके इस एक्वस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है ये। अब हमें निकालना है पहले मोलर कंडक्टिविटी। इसकी मोलर कंडक्टिविटी बराबर होती है ना, अगर मोलैरिटी भी दी होगी कंडक्टिविटी भी दी होगी तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M। K वैल्यू आपको दिया गया है 7 सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है, इवैल्यूएशन फिर करनी है 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 241 इंटू 10⁻⁵। 10⁻⁵ 10⁻⁵ हो जाएगा कैंसिल, 10⁻³ 10⁻³ हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा 7
7896 डिवाइडेड बाई 241 और इसको मैंने इवेलुएट करके रखा है। ये आता है 32.7। सो इसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा 32.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पहला पार्ट खत्म हुआ। अब दूसरा पार्ट है, हमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है कि हमें निकालना है। ओस्टवार्ड्स डाइल्यूशन लॉ यहां अप्लाई करेंगे। ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेटेड होती है इस एक्सप्रेशन से, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस फॉर्मूला से रिलेटेड होती है। इसका मतलब पहले हमें अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अल्फा बराबर होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। दोनों वैल्यूज आपको आप पता है, ये आपने निकाला, ये मिला 32.7। ये वैल्यू आपको दिया गया है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आपको दिया गया है 390.5। ये भी मैंने इवेलुएट कर रखा है। अल्फा का वैल्यू आता है 0.08। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी है 0.08। अब हमें निकालना है अल्फा वैल्यू आपको मिला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.08। अब आपको इसका के वैल्यू निकालना है। के वैल्यू बराबर है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। सब्स्टिट्यूट करो, सी कंसंट्रेशन आपको दी गई है 241 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर। अल्फा है 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 0.08 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 0.08। यह आएगा 2। के का वैल्यू मिलेगा, के इज इक्वल 241 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻4 और ये आएगा 0.92। ये जब आप इवेलुएट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैंने इवेलुएट करके रखा है। ये आता है सिमिलर टू 1.6 इंटू 10⁻⁻5। इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। मैथमेटिक्स पार्ट मैंने ऑलरेडी इवेलुएट कर रखा था आपका टाइम सेव करने के लिए।
एक बार मैं रिकॉल करूंगा, एसिडिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड थी एसिटिक एसिड पे। एसिटिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन की मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन आपको दी गई थी, इसकी कंडक्टिविटी वैल्यू दी गई थी, पहले निकालना था इसका, पहले निकालनी थी इसकी मोलर कंडक्टिविटी। हमें पता है जब मोलरिटी और कंडक्टिविटी दी गई होती है तो मोलर कंडक्टिविटी निकाली जाती है इस फॉर्मूला से, K/1000/m। सब्स्टिट्यूट किया गिवन वैल्यूज को, हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी, हमें इसके इस कंसंट्रेशन, हमें इसके सॉल्यूशन की मोलरिटी मिली 32.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का था कि आप निकालो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ यहाँ अप्लाई किया। ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसलिए पहले हमें अल्फा निकालना है। अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक आयनिक कंडक्टर का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जाता है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड इनफिनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला था। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन दिया गया था क्वेश्चन में 390.5। इवेलुएट करके मिला इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.08, जो लेस देन 7 है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लेस देन 1, और यहाँ लेस देन 1 वैल्यू कितना मिला 0.08। फिर इस इक्वेशन को अप्लाई किया, के का वैल्यू निकालना है, सी दिया है, अल्फा का वैल्यू हमने निकाला 1 माइनस अल्फा। मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करके आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका वैल्यू मिला सिमिलर टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻5। सो दो चीजें जो आपको निकालनी थी वो निकली। एक, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू हमें निकालना था, और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था। कौन कौन सा आइडिया यहाँ अप्लाई किया? पहला आइडिया कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में रिलेटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। अगर कंडक्टिविटी और मोलरिटी दी गई है तो मोलर कंडक्टिविटी इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। दूसरा आइडिया इस्तेमाल किया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए और कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन पता थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता नहीं थी, इसलिए पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल सकते हो अगर आपको पता होगा इसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन ऑलरेडी आपने निकाली थी और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन वैल्यू दिया था, इसलिए पहले अल्फा का वैल्यू निकाला 0.08। उसके बाद के की एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को नॉन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻5। बस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।